नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। शाम के 8 बज चुके हैं और हम लाइव हैं आज फिर अपनी क्लास लेकर, मेंसुरेशन की क्लास नंबर 2। ठीक है, तो सभी को गुड इवनिंग। सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग मैंने बोल दिया है और जल्दी से बच्चों को शेयर कर दो और सबको बुला लो, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन 2D यानी क्षेत्रमिति। कल हमने त्रिभुज के क्वेश्चंस किए थे, कुछ त्रिभुज के माने में त्रिभुज की मैंने बेसिक चीज़ें बताई थी, उन पे हमने बेस्ट कुछ क्वेश्चन किए थे क्षेत्रफल वगैरह वाले। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बुला लो। आज त्रिभुज का अगला पार्ट क्लास नंबर 2 हम बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं। जल्दी जल्दी शेयर कर दो भाई सभी को। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए, तो कल जो हमने कर लिया था, कल क्वेश्चन नंबर 4 तक एस डी यादव की जो बुक से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, या उससे भी मैं अलग क्वेश्चन भी कराऊंगा। पहले इसको कवर कर लेंगे, उसके साथ साथ अदर क्वेश्चन भी, मतलब ज़्यादा बताऊंगा उससे, कुल मिला के उससे मुझे ज़्यादा बताना है। ठीक है, उसे भी कवर करेंगे, उसके साथ साथ और अच्छे लेवल तक मेंसुरेशन को लेके जाएंगे। तो मैंने क्या बताया था तुम्हें, पहले मैंने तुम्हें बताया था कि क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन समबाहु त्रिभुज पर ही वहाँ पर आ रहे थे। मैंने समबाहु त्रिभुज के बारे में सब कुछ बता दिया था, और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है वो मैंने बता दिया था। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज जो 5वां क्वेश्चन है, उस 5वें क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बेसिक सी बातें पहले बताना चाहूंगा। क्या बताऊंगा भाई? बेसिक सी बातें। ठीक है, चलिए, होता क्या है, पहले हम एक पॉइंट को जानते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक। इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रोइड। पहले हमें यह जानना जरूरी है, और इसके बिना हमारा क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, इसके बिना जो 5वां क्वेश्चन है वो हमारा होगा नहीं, तो इसे जानना जरूरी है। ये क्या है? सेंट्रोइड है। इसको बोलते हैं हिंदी में केंद्रक, या फिर इसको गुरुत्व केंद्र भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? गुरुत्व केंद्र। ये भी हम बोल देते हैं। अब ये होता क्या है, इसको भैया समझना है। कोई भी हमारे पास ट्रायंगल है, हमारे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC हमारे पास एक त्रिभुज है। ठीक है, जब हम इसकी तीनों माध्यिका मिलाएंगे, तो पहले मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं। इसकी परिभाषा क्या होती है? इसकी परिभाषा होती है त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को माध्यिका कहते हैं। सॉरी, माध्यिका नहीं, केंद्रक कहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? त्रिभुज के तीनों माध्यिका जो होंगी, उनके प्रतिच्छेद बिंदु क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल मीडियन ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, क्या कहलाता है? इज सेंट्रोइड, केंद्रक कहलाता है। ठीक है, अब कैसे, मैं इसको कैसे बताऊंगा? सबसे पहले तो तुम्हें माध्यिका पता होनी चाहिए कि माध्यिका क्या बला है। ये माध्यिका क्या होती है? किसी भी त्रिभुज में, त्रिभुज ABC है हमारे पास, ये किसी भी त्रिभुज में किसी भी वर्टेक्स शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, ठीक है, क्या कहलाता है? माध्यिका कहलाता है। बात को ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, क्या बताया मैंने? अरे क्या बताया, बोलते क्यों नहीं हो? मैंने बताया कि किसी भी त्रिभुज में किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को, किसको? मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जो होगा, कौन से बिंदु को? मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जो होगा वो क्या कहलाता है मेरे भैया? मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। तो इस तरीके से अगर हम इसकी तीनों शीर्षों से तीनों माध्यिका मिलाते हैं, पहली माध्यिका ये हो जाएगी मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु D था, ये हो गई AD। दूसरी, अगर मैं यहाँ पे मध्य बिंदु, यहाँ पर मध्य बिंदु E ले लूँ तो ये बन जाएगी BE। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर मध्य बिंदु F ले लूँ तो ये बन जाएगी ऐसे CF का। कैसे बन जाएगी ये? ओहो, कहाँ जा रही है? तो ये बन जाएगी हमारी CF। ठीक है, तो ये तीनों माध्यिका हैं, तीनों माध्यिका जिस पॉइंट पर मिलती हैं, ये तीनों माध्यिका जिस पॉइंट पर मिलती हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? हम G से डिनोट करते हैं। इसको बोलते हैं हम केंद्रक। क्या बोलते हैं इसको मेरे भैया? केंद्रक हम इसको बोलते हैं। बात समझ में आई? इतनी नहीं आई?
अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो तुम्हें आगे वाली जो कहानी है वो बहुत अच्छे समझ में आएगी। वैसे तो देखो ये सेंट्रोइड वगैरह ये केंद्र जितने भी होते हैं, है ना, अंतः केंद्र, बाह्य केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र और ये केंद्रक, लंब केंद्र, ये सारे ज्योमेट्री का पार्ट होते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन आया है तो हम यहाँ पर समझेंगे और हमें समझाना पड़ेगा, क्योंकि तब क्वेश्चन तुमसे जब ही कवर हो पाएगा जब हम इन चीज़ों को समझाएंगे तुम्हें। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी ये बात। चलें आगे, अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चल देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, इसको मैं मिटा देता हूँ। जब इसको मैंने मिटा दिया तो मिलता क्या है, देखना भाई। त्रिभुज की एक माध्यिका जो होगी, ये हमारे पास क्या है मेरे भैया, ये हमारे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। क्या है हमारे पास, एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। अब इस त्रिभुज की जो एक माध्यिका होगी, जैसे हमने माध्यिका खींच दी AD माध्यिका, कौन सी माध्यिका खींच दी हमने, AD माध्यिका। ये जो माध्यिका होगी ये इसको दो बराबर क्षेत्रफल, दो बराबर, इसमें ये इसको दो बराबर भागों में बांट देती है। मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग, इन दोनों भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल, मतलब बराबर होगा। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे त्रिभुज ABD। त्रिभुज ABD बराबर होगा त्रिभुज किसके, ACD के, त्रिभुज ACD के। ये क्या होगा, क्षेत्रफल इन दोनों त्रिभुजों का बराबर होगा। और ये जो किसी एक का जो त्रिभुज होगा, पूरे का कितना होगा, पूरे का आधा हो जाएगा। त्रिभुज ABC का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई तुम्हें? देखो, अगर ये एक है और ये भी एक है तो पूरा कितना हो जाएगा, दो। तो पूरे का आधा नहीं बन रहा है इनमें से कोई सा भी एक पार्ट। तो ये कोई सा भी, अगर इसको पूछ ले ये पूरे का आधा, इसको पूछ ले तो ये भी पूरे का आधा। यानी त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD आपस में बराबर होंगे और आधे होंगे किसके, त्रिभुज ABC पूरे के। बात समझ में आ गई? तो कभी भी अगर हम कोई माध्यिका डाल रहे हैं, कोई माध्यिका खींच रहे हैं, तो माध्यिका जो होगी त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांट देगी। त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांट देगी। तो लिखते चलना, इस वाले पॉइंट को तुम लिख लेना। अगला पॉइंट मैं तुम्हें बताता हूं। अगला पॉइंट अब क्या होगा, मिटा दूं क्या इसको? चलिए मिटा देते हैं। हाँ जी, ना जी, हूँ जी, फूँ जी, कुछ तो कर दिया करो भाई। तुम कैसे ऐसे ही बैठे रहते हो बिल्कुल चुपचाप से? चलो अगला क्या है मेरे भैया, इस बार हम क्या कर रहे हैं, तीनों माध्यिकाओं को मिला देते हैं। ये पहली माध्यिका, ये दूसरी माध्यिका और ये अरे है भाई, इससे बड़ी दिक्कत है, ये तीसरी माध्यिका। ये हो गई तीसरी माध्यिका। ये बिंदु A, ये B, ये C, ये AD माध्यिका, ये कौन सी, BE माध्यिका और ये CF माध्यिका। ये हो गई हमारी माध्यिका। ठीक है, चलिए भी। तो होता क्या है, जितने भी ये पार्ट बने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये जो 6 के 6 पार्ट बने हैं सब क्या हैं, ये वाला पॉइंट क्या होता है जी, इस सब के 6 के 6 पार्ट का क्षेत्रफल क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। अगर मैं इनका नाम लिख दूं तो इनके नाम क्या क्या होंगे भैया, नामकरण करते हैं इनका। पहले ऊपर से ले लो, AGE बराबर, यहां पे आ जाओ, AGF, त्रिभुज AGF। अब दूसरे पॉइंट में यहां पर आ जाओ, यहां से देख लो, BGD, कौन सा हुआ, त्रिभुज BGD। उसके बाद यहां पर देखो BGF, कौन सा बना, त्रिभुज BGF। उसके बाद यहां आ जाओ C पे, C से कौन सा बना, CDF, त्रिभुज CGD, ये वाला, हाँ। फिर उसके बाद CGE, कौन सा बना, त्रिभुज CGE। ये सब क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। और क्या होंगे, ये सब आपस में इक्वल होंगे। और अगर मैं बात करूं, ये सब बराबर हैं, ये सब क्या हैं, बराबर हैं। और जब ये सब बराबर हैं तो मैं इन सबको एक एक रख दूं, ये भी एक, 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 तो कितना होगा। अगर पूरे ट्रायंगल की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 का नहीं होगा, है ना। और किसी एक की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा पूरे ट्रायंगल का। ABC का क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई ये वाली? अरे बोलो जल्दी, ये वाली बात समझ में आ गई? अगर आ गई तो एक बार कमेंट में जल्दी से हाँ जी बोल दो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलें, क्या कोई दिक्कत किसी को? चलिए, यहाँ पे फिर से मैंने माध्यिका के बारे में ही बात बताई थी, ये भी
ठीक है। अगर ऐसे तीनों माध्यिका काटनी है तो 6 त्रिभुज बनेंगे और 6 के 6 त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। और पूरे बड़े वाले त्रिभुज का 1/6 होगा, 1/6 त्रिभुज ABC। ठीक है, बात समझ गए? आगे बढ़ूं? चलिए, अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, लाइक कर देना, लाइक कर देना। चलो भाई आगे देखते हैं और देखते हैं और क्या हो सकता है इसमें। यही है, फिर से वही बात हम ले रहे हैं, फिर से वही बात हम ले देते हैं। चलिए ध्यान से समझना मेरे भैया। अब यहां पर होता क्या है, यहां पर होता क्या है, ये था हमारा केंद्रक G। अगर मैं केवल ये शीर्ष से और केंद्रक को मिलाऊं, अगर मैं केवल शीर्ष से केंद्रक को मिलाऊं ABC, अब 3 भाग बने। कितने भाग बने मेरे भैया? अब बनेंगे 3 भाग। कितने भाग? 3 भाग यहां पर बनेंगे। और जब 3 भाग बनेंगे तो ये तीनों भाग भी क्या होंगे, आपस में हमेशा इक्वल होंगे। तो कौन कौन से त्रिभुज? त्रिभुज AGB बराबर त्रिभुज AGC, त्रिभुज AGC और बराबर त्रिभुज BGC, बराबर त्रिभुज BGC। ठीक है, बराबर होंगे। और ये पूरा कितना होगा? 3 का, तो पूरे का कितना हो जाएगा? 1/3 त्रिभुज ABC। ये जो होगा एक ट्रायंगल कोई भी, ये पूरे का 1/3 होगा। क्या होगा? पूरे का 1/3 हो जाएगा। किसी को कोई तकलीफ हो तो बता देना भैया। फिर चलते हैं हम आगे। मिटा दूंगा इस वाली कहानी को, चलिए मिटा देते हैं। उसके बाद आगे आ जाते हैं। अब और क्या होगा? अब ऐसा होगा, ये हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC। अब यहां पर हम क्या ले लेते हैं? मध्य बिंदु, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले मध्य बिंदु लिए थे। मध्य बिंदु, ये D, ये E, ये F, ये मध्य बिंदु होते हैं। क्या होते हैं? ये मध्य बिंदु। अगर केवल अब इन मध्य बिंदुओं को ही मिलाया जाए इस तरीके से, अगर केवल हम मध्य बिंदुओं को ही मिलाएं तो कितने ट्रायंगल बन जाते हैं? अब ये 4 ट्रायंगल बनते हैं या नहीं बनते हैं? बताओ जल्दी से, 4 ट्रायंगल बनते हैं नहीं बनते हैं? इस बार बने 4 ट्रायंगल, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना और एक ये बना। अब ये चारों ट्रायंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। इनके नाम रख देते हैं जल्दी से। पहला त्रिभुज हुआ त्रिभुज AEF, AEF बराबर। दूसरा हुआ BDF, दूसरा क्या हुआ? BDF। और तीसरा हुआ CDE, तीसरा कौन सा हुआ? CDE। और चौथा कौन सा हुआ जो बीच में बन रहा है? DEF, त्रिभुज DEF। तो ये सब क्या होंगे? ये 1/4 होंगे, क्योंकि पूरा 4 हो गया। किसका? त्रिभुज ABC का, त्रिभुज ABC का। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो यहां से कई बार इस DEF के बारे में पूछा जाता है। इस DEF का क्षेत्रफल, पूरे का क्षेत्रफल दे देगा और पूछेगा DEF का। तो DEF का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल जो होगा वो 1/4 होगा त्रिभुज ABC का, पूरे का, क्योंकि वो 1 है और ये 1 है और ये पूरा 4 है। ठीक है, बात समझ गए नहीं समझे? कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बता देना। ठीक है, एक बात और इसी में बता देता हूं तुमको, जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। अब यहाँ पे केंद्रक होगा भाई, मान लिया यहाँ पे कहीं पे केंद्रक हो गया, बीच में होगा G, यहाँ पे केंद्रक हो गया क्या? G। अब पहले की तरह इसको मिला दे, ऐसे जैसे अभी पीछे मिलाया था, इस तरीके से। तो 3 बनेंगे यहाँ पे। क्या बनेंगे यहाँ पे? 3 फिर से बनेंगे तो इक्वल, ये सब इक्वल। और जब ये सब इक्वल तो ये कितने का बना? 3 का बना। कितने का बना? 3 का। और जब ये 3 का, ये भी तो इक्वल होते हैं। और जब ये 3 का तो ये भी 3 का, ये भी 3 का और ये भी 3 का। तो कई बार हमसे पूछा जाता है इस GEF का ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल का क्षेत्रफल? त्रिभुज GEF, इस त्रिभुज GEF का पूछा जाता है पूरे में। तो जरा ध्यान से देखो, ये है 1 और पूरा कितना हुआ? 3, 3 6, 3 9 और 3 12। बात समझ में आ रही है भाई? 3 का तो ये हो गया, ये बराबर, और ये सब बराबर होते हैं, ये वाला चारों बराबर होते हैं, पीछे बताया था। तो जब ये 3 का है तो ये भी 3 का, ये भी 3 का और ये भी 3 का। तो 3 3 6 3 9 और 3 12। तो पूरा जो ट्रायंगल होगा 12 का होगा। और ये इस वाले की बात कर रहे हैं, इस वाले की GEF की, इस वाले की। तो ये वाला जो ट्रायंगल कितना है? ये 1 है। तो ये हो जाएगा 1/12 त्रिभुज ABC। तो इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, बात समझ रहे हो? क्या क्या मैंने बात बताई है, इन बातों को याद रखना, इन पर क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ हो तो जल्दी से कमेंट में लिख दो कि हमें दिक्कत तकलीफ है। अगर नहीं है तो फिर मैं आगे चल रहा हूं। चलें क्या? चल देते हैं।
मिटा देते हैं इसको। चलिए भाई और आगे ले लेते हैं। और आगे क्या है, अब ऐसा आता है कि हमारे पास त्रिभुज है ये ए बी सी। ये त्रिभुज क्या है, ए बी सी है, ठीक है। इसमें क्या करता है, मध्य बिंदु ले लेता है बी और सी, ए बी के और ए सी के, ऐसे किसी ये मध्य बिंदु ले लेगा। इसका मध्य बिंदु डी रख दिया और इसका मध्य बिंदु ई रख दिया। अब इनको मिला देगा, अब इनको क्या कर देगा, मिला देगा। तो ध्यान रखना ये वाला ट्रेंगल, दो ट्रेंगल बने, एक तो ट्रेंगल बना ट्रेंगल ए डी ई, एक तो ट्रेंगल बना ए डी ई, और एक ट्रेंगल बना ए बी सी। पूरा ए बी सी ये क्या होते हैं, आपस में सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं। कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री का पार्ट है समरूप, ज्योमेट्री बढ़ाते हैं इसको। अभी तुम इतना ही समझ लेना कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। समरूप क्यों होंगे, देखो जब ये मध्य बिंदु है, जब ये मध्य बिंदु है तो ध्यान रखना ये आपस में क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है। क्या हो जाता है, आपस में समांतर हो जाता है। और सब जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाले संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये भी बराबर होंगे, ठीक है। और ये वाला कोण जो है वो दोनों में कॉमन है ही, ए बी सी में भी और ए डी ई में भी है ना। तो जब तीनों कोण बराबर हो जाएंगे तो त्रिभुज कैसे बन जाएंगे, समरूप त्रिभुज बन जाएंगे। कैसे त्रिभुज बन जाएंगे, समरूप त्रिभुज बन जाएंगे। और जब समरूप त्रिभुज बन गए तो याद रखना, क्या याद रखना, इनका जो क्षेत्रफल होगा कैसे कैसे बनता है, ठीक है। कैसे कैसे बनता है इनका क्षेत्रफल, बताओ। ये 1:1, आधा आधा काटा है, मध्य बिंदु लिया है तो ये 1:1, तो ये भी 1:1 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाना है, त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई और अपॉन में त्रिभुज ए बी सी, अगर इनका क्षेत्रफल का हमें रेशियो बनाना है तो कैसे बनाते हैं, जरा ध्यान देना। इसकी भुजा लो कितनी हुई, 1, भाई ए डी की लो कितनी लो, ये वाली 1, और अपॉन में इसकी कितनी हुई पूरी, 1 और 1 2, अपॉन में 2, ऐसे लिखोगे 1/2 ये लिख दोगे। उसके बाद इंटू लगाओ, यहां पर देखो इस वाली साइड को, ये से ये कितनी हुई 1 और ये पूरी कितनी हुई 2/2, तो कितना होगा 1 ऊपर और नीचे 4। तो इनका जो क्षेत्रफल का अनुपात हुआ कितना हुआ, 1:4। कितना हुआ भाई, 1:4 हो जाएगा। कैसे, ये वाला 1 और ये पूरा 4, तो नीचे वाला कितना बचता है 3। समझे नहीं समझे, इस बात को तुम समझे या नहीं समझे। जब भी हम किसी भी भुजा, त्रिभुज में किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को ऐसे मिला देंगे, मध्य बिंदु का मतलब 2 बराबर भागों में बांट रहा होगा, 1:1 के अनुपात में बराबर भागों में, ठीक है। तो अब इस वाले त्रिभुज, ये जो ऊपर बना ADE और ये पूरा त्रिभुज ABC, ये क्या होते हैं, आपस में समरूप होते हैं। और इनका अगर मुझे क्या बनाना है, अगर मुझे इनका क्षेत्रफल का अनुपात बनाना है तो कैसे बनाते हैं, त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो होगा ऐसे। पहले इसकी भुजा लो छोटे वाले की, यहाँ पे होगी 1 हो गई, 1 हमने लिख लिया। पूरे बड़े वाले की ये वाली भुजा लो, कितनी होगी 1 और 1 2/2 लिख दो। फिर इधर आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ 1 और पूरा लो 2 1/2, ठीक है। तो 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, तो 1/4 बन जाएगा। मतलब ADE 1 बनेगा और ABC पूरा 4 हो जाएगा। ये 1 और ये पूरा 4, तो ये कितना बचा 3, ठीक है। बात समझे नहीं समझे तुम, अरे बात समझ गए होगे, बहुत सारी रामलीला मैंने तुम बता दी इसके लिए। चलिए अब मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, वो क्वेश्चन क्या था। इस तरह का जो क्वेश्चन था वो क्या था, 5वां क्वेश्चन। मिटा दूंगा इसको, याद रखोगे। चलिए देख लेते हैं क्या क्वेश्चन था। भाई थोड़ा सा पेशेंस के साथ बैठना पड़ेगा तुम्हें इस क्लास में। ध्यान रखना, इस क्लास में अगर तुम बैठ रहे हो, मेंसुरेशन की क्लास में, ज्योमेट्री मेंसुरेशन की क्लास में अगर तुम बैठ रहे हो तो थोड़ा सा पेशेंस रख के बैठना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो ज्योमेट्री से डायरेक्ट आती हैं। तो जब तक ज्योमेट्री नहीं पढ़ते हैं तब तक इनको केवल मानना पड़ेगा। हाँ ऐसा होता है, ज्योमेट्री में हम तुम्हें इसको पूरा बता देंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। बात समझ रहे हो ना। चलिए तो अब मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या था हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 नहीं था, क्वेश्चन नंबर 5 तक तो हमने कल कर लिया था भाई। क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, वो ले लेते हैं। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। आगे बता रखा है और DE क्रम से AB और BC के मध्य बिंदु है। AB
और BC के मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या कहना चाह रहा है ये। तो त्रिभुज ABC त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और वह समलंब ADEC के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमसे पूछा गया है, भैया बताओ इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा इन दोनों का। ठीक है, कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखना। देखो भाई, मैं फिर से वही चीज बताता हूं तुम्हें। ये एक त्रिभुज है, ये क्या है, एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज में दो मध्य बिंदु AB और BC के मध्य बिंदु दे रखे हैं। किसके? AB और BC के मध्य बिंदु दे रखे हैं। तो मैं क्या करता हूं, ऐसे रख लेता हूं, ये A, ये B, ये C, ये मैंने रख लिया ABC। ठीक है, इसके जो मध्य बिंदु होंगे भाई, AB का मध्य बिंदु कितना बता रखा है, D, मैंने ये मान लिया, और BC का मध्य बिंदु कितना बता रखा है, E, ये मैंने मान लिया यहाँ पर, और इन दोनों को हमने ऐसे मिला दिया। इन दोनों का हमने क्या कर दिया, मिला दिया। तो हमसे सबसे पहली बात तो यही है कि ये 1:1 के अनुपात में होंगे जब ये क्या है, अरे अगर ये हमारे क्या हैं, ये अगर ये मध्य बिंदु हैं तो ये 1:1 के अनुपात में होंगे, बराबर बराबर होंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर ध्यान देना भाई, हम क्या करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले क्या करते हैं, इस वाले भाग का क्षेत्रफल बना लेते हैं। सबसे पहले इस वाले भाग का क्षेत्रफल बना लेते हैं। तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल होगा, वो होगा त्रिभुज कितना, B, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा त्रिभुज BDE अपॉन में कौन सा, पूरा BAC या ABC, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा, याद रखना, ये कहलाएगा 1/2 गुणा 1/2। ये वही वाली कहानी है जो मैं पीछे बता के आया हूँ। यहाँ पे ये 1 ये 2, ये 1 और ये 2, तो कितना हो गया, 1/4 हो गया। कितना हो गया भाई, ये 1/4 हो गया। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है, देखो ये तो 1 हो गया और पूरा कितना हो गया 4, तो ये वाला पार्ट कितना बचा, 3। अब हमसे जो पूछा गया, हमसे पूछा है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात समलंब जो बनेगा, जो चतुर्भुज बनेगा एक ADEC। कहां पर है ADEC, देखो ADEC ये वाला। तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हुआ, 4। ABC का, पूरे ABC का कितना बना, 4, और उनमें से ADEC का कितना हुआ, 3। तो कितना आंसर हो जाएगा, 4:3। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकता है। ये तब तक नहीं आएगा जब तक मैंने जो पीछे बात बताई है वो तुमने नहीं समझी अच्छे से। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार बता दो कि मुझे दिक्कत है, अगर नहीं है तो फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ना थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा होगा, और मतलब क्वेश्चन कम और थ्योरेटिकल ज़्यादा होगा, तो आपको समझ लेना है किस तरीके से करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है हमारे किताब का, तो 7वां क्वेश्चन है, प्रत्येक भुजा x मीटर, प्रत्येक भुजा x मीटर वाले एक त्रिकोणीय मैदान का क्षेत्रफल, वाले एक त्रिकोणीय मैदान का क्षेत्रफल 50 मीटर, 70 मीटर और 80 मीटर। 50 मीटर, 70 मीटर और 80 मीटर भुजाओं वाले किसके निकटतम है,
ये सवाल है और अच्छा सवाल है। इसमें क्या कहा हुआ है कि एक प्रत्येक भुजा x वाला, अगर प्रत्येक भुजा x है मतलब समान है तो कैसा समबाहु त्रिभुज हुआ। वो जो समबाहु त्रिभुज है वो किसके बराबर है, वो 50 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 80 मीटर, सॉरी मीटर है सब, मीटर वाली भुजा के एक अन्य त्रिकोण मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। तो x का मान क्या होगा। ठीक है, कैसे करेंगे भाई, हमारा आसान सा तरीका है। अगर हमारा ये वाला समबाहु त्रिभुज है तो इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो होगा √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर। ये तो होता है भुजा स्क्वायर। ये बराबर किसके है, ये बराबर है इस 50 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर, बार बार मेरे मुंह से सेंटीमीटर निकल रहा है, ये मीटर है। 50 मीटर, 70 मीटर और 80 मीटर वाले भुजा वाले एक अन्य त्रिकोण के। तो ये जो हुआ, ये हुआ एक विषमबाहु त्रिभुज। क्या हुआ, एक विषमबाहु त्रिभुज हुआ ऐसे, ये 50, ये 70 और ये 80। ठीक है, ऐसे। तो विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का भी मैंने फॉर्मूला तुम्हें बता रखा था, क्या था, √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, जिसमें कि s क्या होता था, s होता था अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब तीनों को जोड़कर आधा कर लो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 और 70 120 और 120 80 200, 200 का आधा कितना हो जाएगा 100। तो इसका जो अर्ध परिमाप होगा कितना हो गया 100। जब अर्ध परिमाप इसका 100 हो गया तो 100 लिखेंगे यहाँ पर, 100 इंटू 100 माइनस 50 50 हो जाएगा, इंटू 100 माइनस 70 30 हो जाएगा, फिर 100 माइनस 80 20 हो जाएगा। इतना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत है किसी को बताओ। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो यहाँ से मुझे बता सकता है कि मुझे दिक्कत हो रही है। ठीक है, क्या करेंगे, √3/4 एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पर सोल्व करेंगे। सबसे पहले 100 बाहर आ जाएगा, सबसे पहले तो यहाँ से 100 बाहर आ जाएगा और वो जो 100 बाहर आएगा वो 10 बन जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो 5 दूनी 10 कितना होगा, 5 दूनी 10। ठीक है, और 10 के साथ में 1 2 3 3 जीरो, ये तो कितना हो गया, कितना हो जाएगा 10,000। 10,000 का 100 बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100, और अंदर कितना बचा, केवल √3। बात समझ में कैसे कैसे किया मैंने। सबसे पहले तो हमारे पास ये जो 100 है, इस 100 का 10 बाहर आ गया। ठीक है, दूसरा यहाँ पर देखो 5 दूनी 10 1 2 3 3 जीरो ये होगी, तो एक तो 10 की जीरो और 3 जीरो, 4 जीरो हो गई। तो 4 जीरो को जब बाहर निकालेंगे 2 जीरो मतलब ये बन जाएगा, और अंदर बचा केवल 3। अब देखो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर जो हुआ, एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा, 4 की गुणा यहाँ कर दो, 40 गुणा 100 4000, कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा 4000। बात समझ में आई नहीं है, कितना हो जाएगा 4000। तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ से निकालने जाएं तो ये हो जाएगा √4000, कितना हो जाएगा √4000। किसी को कोई दिक्कत हो तो इतने में तो बता दो भाई। अब मैं आगे देख लेता हूँ, ऑप्शन से देख लेता हूँ कितना हो जाएगा भाई। √4000 है, ऑप्शन है 61.8 62.4 65.5 और 63.2। तो क्या करेंगे बताओ भाई। स्क्वायर तुम्हें याद होंगे, स्क्वायर तुम्हें याद होंगे नहीं होंगे। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताओ जल्दी से। कैसे करेंगे भाई, देखो ध्यान से। अगर 400 ही होता तो क्या होता है, ये अगर ये 400 होता तो ये 20 का स्क्वायर हो जाता, लेकिन वो 4000 है। तो हम क्या करेंगे, 4000 के पास का स्क्वायर चेक कर लेंगे। 4000 के स्क्वायर के पास का स्क्वायर चेक कर लेंगे तो कितना होता है हमारा 4096। तुमने याद किया होगा कितना, 4096 किसका होता है, 64 का स्क्वायर होता है। 64 का स्क्वायर कितना होता है 4096। तो 4096 से थोड़ा सा, 4096 से छोटा है तो 64 से थोड़ा सा छोटा होगा, यानी 63 दशमलव कुछ होगा। और हमारे ऑप्शन में जो था वो क्या था, हमारे ऑप्शन में था 63.2। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे, यही हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर बन जाएगा। इसको देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर x की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4000 आ गई तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √4000। अब ये 4000 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो हम ऑप्शन से जा सकते हैं। 4000 के पास का स्क्वायर चेक कर लो, तो मैंने चेक कर लिया कि 4096 स्क्वायर होता है, किसका होता है 64 का। 4096 किसका स्क्वायर होता है 64 का। तो इसका मतलब 64 से छोटा होगा ये, क्योंकि 4096 से छोटा है वो, 4064 से छोटा। एक ऑप्शन था 63.2। सवाल हमारा यहीं पर खत्म हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को ले लेते हैं। अब अगर कोई दिक्कत हो तो बताना। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 को हम ले लेते हैं। चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 तो ये हो ही गया। अब तो 9 में पर आ गए हम, क्वेश्चन नंबर 9। सॉरी भाई, एक क्वेश्चन नंबर 7 हमसे छूट गया था, तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 को अब ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण
एक समकोण त्रिभुज है, मैं लिख नहीं रहा इसको, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है, कर्ण क्या होता है भाई, कर्ण जो होता है वो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कहते हैं। समकोण के सामने वाली भुजा क्या बोलते हैं, कर्ण। तो इसमें जो कर्ण है वो है 39 सेंटीमीटर। कितना है, 39 सेंटीमीटर है। ये हो गया कर्ण। और बता क्या रखा है, और बता रखा है कि इसकी जो अन्य दो भुजा हैं, अन्य दो भुजाओं का अंतर, यानी ये वाली भुजा ए और ये वाली भुजा, इनका जो अंतर है वो बता रखा है 21 सेंटीमीटर। कितना बता रखा है भाई, 21 सेंटीमीटर हमें बता रखा है। और बस हमसे पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। जरा ध्यान देना भाई, जरा सी बात ध्यान देने की है। देखो कराने को मैं इस क्वेश्चन को बहुत बड़े तरीके से करा सकता हूँ, ठीक है। कैसे करा सकता हूँ, करा के बता दूं क्या, चलो बता ही देता हूँ। हमें पता है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 39 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर 39 का स्क्वायर, ये तो होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हमें क्या निकल जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 39 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा बताओ, 39 का स्क्वायर याद होगा तुम्हें, नहीं है याद, अच्छा तुम्हें याद नहीं है कुछ भी। चलो मैं तुम्हें आज निकालना बता देता हूँ 39 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। वैसे मैंने बता भी रखा है कितना होता है, ठीक है। वैसे मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बता रखे हैं स्क्वायर निकालने। तो अगर 39 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले तो हम इसे ये देखेंगे कि 50 से कितना कम है। 50 से कम है तो देखो 50 से कितना कम है, 11 कम है, तो उस 11 का स्क्वायर ले लेते हैं 121 का, यहाँ पर आ जाएगा 21, एक हो जाता है कैरी, एक हो जाता है कैरी। तो अब अगर ये 11 कम था तो इसमें से पहले क्या करेंगे, 11 ही घटा देंगे। इसमें से क्या करेंगे, 11 घटा देंगे, या फिर सीधा हम 25 में से 11 घटा देते हैं। कितना बचेगा, 14 और 1 कितना बचेगा, 15 हमारा बच जाएगा। तो 1521 हो जाएगा इसका स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 1521, ठीक है भाई। या तो 39 में से 11 घटा के फिर आधा करना पड़ता, 39 में से 11 के कितने बचे, 28, 28 का आधा 14, या फिर हम सीधा 25 में से 11 घटा देते हैं और फिर जो एक बचा हुआ था उसको हम जोड़ देते हैं, 1521 हो गया। अब इस वाली बात को उठाओ, ये हो गया a माइनस बी, ठीक है, बराबर कितना हो गया 21। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो इसका स्क्वायर करने पर मुझे क्या मिलता है, इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो ये मिलता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में 2ab, यही मिलता है। और बराबर में आ गया 441। 21 का स्क्वायर कितना होगा, 441। कोई दिक्कत किसी को। अब मुझे पता है ये वाली जो कहानी है ये कितनी है, 1521 है, माइनस 2ab बराबर कितना होगा, 441। अगर मैं 2ab की वैल्यू यहाँ से निकालने जाऊँ तो 2ab बराबर कितना हो जाएगा, 441 इधर घट जाएगा, 521 में से 441 घट जाएगा, नहीं घट जाएगा, बताओ भाई। ये आएगा 0, 12 में से 4 गए 8 और यहाँ 14 में से ये 10, कितना आ गया 1080। ये आ गई 2ab की वैल्यू। जब ये 2ab की वैल्यू आ गई तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे निकालना पड़ेगा a प्लस बी की वैल्यू, क्योंकि a माइनस बी की वैल्यू मेरे पास है। a प्लस बी की वैल्यू निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर से। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये भी मेरे पास है और ये भी मेरे पास है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी है मेरे पास और क्या है 2ab भी मेरे पास है। तो हम निकालेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, ये 1521 था मेरे पास, 1521 से आया था ना मेरा, ये कहाँ गया, हाँ 1521, और ये 2ab कितना आ गया 1080, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना, इसको जोड़ेंगे तो ये 2 बन जाएगा, 1080 था सॉरी 1080, तो ये 1 बन जाएगा और यहाँ 0 बन जाएगा और यहाँ कितना बन जाएगा, ये 25 26 2601 कितना बन जाएगा भाई, ये 2601 बन जाएगा। और 2601 किसका स्क्वायर होता है, 51 का। तो a प्लस बी बराबर कितना हो गया, 51, ठीक है। इतनी बात अगर तुम्हें समझ में आ गई है तो अब सब कुछ हो जाएगा तुम्हारा। बहुत लंबी कहानी है, मैं इसको शॉर्ट करना बताऊंगा कैसे करते हैं। तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया, 51। तो अगर a मुझे निकालना है तो दोनों को जोड़कर आधा करते हैं, कितना हो गया 72 का आधा 36। और अगर मुझे b निकालना है दोनों को घटाकर आधा करते हैं, यानी 51 और 21 का अंतर 30, 30 का आधा 15। इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि ये जो है कितने होंगे, इतने होंगे। अब इसका क्षेत्रफल भी बताना था, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार 15 और ऊंचाई 36, ये हो जाएगा, ठीक है। इससे काट दो इसको 18 बार और 18 15 हम कितने हो जाएंगे भाई, 18 पंजे 90 और 90 दिया 270, ये होता है इसका आंसर। लेकिन 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 क्या इतनी बड़ी कहानी को तुम एग्जाम में करोगे, बताओ मुझे भी, इतनी बड़ी कहानी एग्जाम में करोगे क्या, नहीं करोगे ना। अच्छी बात है, हमने सीख लिया कैसे कैसे करते हैं, लेकिन हमें सॉर्ट करना है इसको। चलिए मैं बताता हूं कैसे सॉर्ट करेंगे। मिटा दूं क्या इसको, बोलो मिटा दूं क्या, चलिए मिटा देते हैं।
ये हमने मिटा दिया। ये हमने पूरा का पूरा मिटा दिया। और जब सॉल्ट करने की बात आएगी तो हमें कुछ चीज़ें भैया याद करनी पड़ती हैं। क्या करनी पड़ती हैं? कुछ चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। और वो याद क्या हैं? वो हैं ट्रिग्नोमेट्री ट्रिपलेट्स जो होती हैं हमारी। ट्रिपलेट्स याद करनी है हमें। ट्रिपलेट्स क्या क्या होती हैं? 3 4 5 6 8 10 5 12 13, ठीक है। उसके बाद होती है हमारी 20 21 29। फिर उसके बाद होती है 11 60 61, ठीक है। और क्या होती है? और होती है हमारी 8 15 17। क्या होती है? 8 15 17। तो इस तरह की हमारी कुछ ट्रिपलेट्स होती हैं, ये हमें याद कर लेनी है। और भी होती हैं, ठीक है, लेकिन हमें इतनी याद करनी है। एक होती है 9 9 40 41, ये भी याद कर लें। 9 40 41, ये भी एक ट्रिपलेट्स होती हैं। तो ऐसी ट्रिपलेट्स होती हैं, यहीं से क्वेश्चन आ जाता है। ज़्यादातर इनको याद कर लेना। इनमें होता क्या है? ट्रिपलेट्स का मतलब ये 3 भुजा होती हैं। किसकी? ये 3 भुजा होती हैं समकोण त्रिभुज की। और इसमें जो बड़ी भुजा होती है वो होती है कर्ण। ये जो बड़ी भुजा है, जो मैंने हर बार बाद में लिखी है, ये क्या है? कर्ण है। ये कर्ण है। और ये आधार या लंब में से कोई भी होती है। इन दोनों में से कोई सी भी एक आधार या लंब में से कोई एक हो जाएगी, ठीक है। या तो आधार, ये वाला आधार हो जाएगा, या फिर ये वाला, या फिर ये वाला लंब, ये वाला लंब, ठीक है। बात समझ गए ना? अब हमारे पास क्या है? अब इसी से बन जाता है, बहुत कुछ इसी से बन जाता है। हमने देखा कर्ण कितना है हमारा? 39 है। कर्ण कितना है हमारा? 39। 39 कहाँ से बनेगा? 5 से क्या 39 बन जाएगा? नहीं बनने वाला। 10 से बन जाएगा? नहीं बनने वाला। 13 से बन जाएगा? हाँ बन गया। 13 3 39। मतलब मुझे दिख रहा है कि ये 5 12 13 पर काम कर रही है। ये वाली ट्रिपलेट्स 5 12 13, तो इसका 3 गुना, तो इसका भी कितना हो जाएगा? 3 गुना, यानी 36। और इसका भी कितना हो जाएगा? 3 गुना, मतलब कितना? 3 गुना 15, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखो 15 और 36 का अंतर कितना आ गया? 21 आ गया ना। तो हम चुटकी में हम क्या निकाल देंगे? इन भुजाओं को निकाल देंगे। जब हमारे पास भुजा आ गई तो हम क्या करेंगे? सीधा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। 1/2, आधार 36 और ऊंचाई 15। इस बारे में कंफ्यूज मत हो जाना कि पहले मैं 36 लिख दिया था, 15 लिख दिया। कुछ भी हो सकता है, मैंने तुमसे बताया ना, कुछ भी। ये आधार, ये ऊंचाई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमें केवल इससे वो निकालनी है भुजा। तो इसको काटेंगे हम 18 बार, और 18 गुणा 15 में करेंगे 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी को कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है तो बताओ। मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। चलिए भी चल देते हैं आगे। मैंने अपने मार्कर को भी फिल कर लिया है, मार्कर भी भर लिए हैं मैंने अपने। तो ये ट्रिपलेट्स याद रखना तुम। कुछ ट्रिपलेट्स हैं, इनको याद रखना। जैसे मेरे याद है वैसे तुम्हारे भी याद होने चाहिए। अगर याद है तो ऐसे क्वेश्चन को जल्दी कर जाओगे, अगर नहीं याद है तो भैया टाइम लगेगा फिर, देखो तुम्हें, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमने कर लिया है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहना चाह रहा है इसकी भी सुन लेते हैं। दो समबाहु त्रिभुज किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण पर और उसके लंबवत भुजाओं में से किसी एक पर निर्मित किए जाते हैं, और उसके लंबवत भुजाओं में से
किसी में से किसी एक पर निर्मित किए जाते हैं, किसी एक पर निर्मित किए जाते हैं तो पूछा है कि उनके क्षेत्रफल क्रम से h और a हैं, उनके क्षेत्रफल क्रम से h और a हैं, क्रम से h और a हैं, तो h बटे a का मान बताना है, h बटे a किसके बराबर होगा। ठीक है, बात समझ में आई। क्या है क्वेश्चन, पहले मैं तुम्हें बता देता हूं। देखो, समबाहु त्रिभुज को तुम जानते हो, समबाहु त्रिभुज क्या होता है। मैं तुम्हें बताता हूं समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। अब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज बता दे, लेकिन समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है, ध्यान देना भैया, इंपॉर्टेंट है, आता है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, सबसे पहली बात तो इसने कह दिया समकोण त्रिभुज, तो एक कोण यहाँ पे 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 90 डिग्री होगा। फिर उसके बाद में बता दिया उसने समकोण त्रिभुज, क्या, समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज, हाँ समकोण तो होगा। उसके बाद फिर उसने बता दिया समद्विबाहु भी बता दिया इसको। समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर होनी चाहिए, तो दो भुजा कौन सी बराबर होंगी, ये या ये और ये। तो ये तो कभी भी बराबर हो नहीं सकती, क्योंकि इसके सामने 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण, और कर्ण जो होता है वो हमेशा बड़ी भुजा होती है, तो ये तो इनके बराबर हो नहीं सकती। इसका मतलब ये और ये इक्वल होगी, ये और ये इक्वल होगी। तो इसकी भुजाओं का जो अनुपात होता है, जरा ध्यान रखना, इसकी भुजाओं का अनुपात 1 और √2 होता है। क्या होता है, 1 √2। याद कर लेना, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, इसकी जो भुजाओं का अनुपात होता है वो होता है 1 √2। 1 दो भुजा बराबर होंगी, और इन दो भुजाओं से जो कर्ण बनेगा वो बनेगा √2। ठीक है, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं होगी। इसको कभी 45-45-90 ट्रायंगल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम इसको, 45-45-90 ट्रायंगल। कैसे, जरा ध्यान से देखो, जब दो भुजा बराबर हैं तो आमने सामने दो कोण भी बराबर होंगे, मैंने समद्विबाहु में बताया था। तो ये 90 है तो ये बराबर होंगे, ये भी 90 होने चाहिए दोनों मिलके, तो 45-45 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, बात समझ गए। चलिए अब मैं बता देता हूँ इसको कैसे कैसे बनाया गया है। यहाँ पर देखना, इस पर दो समबाहु त्रिभुज बनाए जाते हैं हमारे पास। एक ये है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है हमारे पास में ये, ठीक है। इस पर दो क्या बनाए जाते हैं, इस पर दो समबाहु त्रिभुज बनाए जाते हैं। और कैसे कैसे बनाए जाएंगे वो, एक तो बनाया जाएगा कर्ण पर, एक तो यहाँ पर कर्ण पर बनाया जाएगा इस तरीके से, ठीक है। समबाहु त्रिभुज है तो ये हो गए इक्वल, ठीक है, ये सब इक्वल हो गए। और एक बनाया जाएगा किस पर, एक बनाया जाएगा इनकी किसी भी लंबवत भुजा, ये लंबवत भुजा कहलाती है ये, जिन पर जो 90 डिग्री का कोण बना रही होती है। तो इसके किसी भी एक पर समबाहु त्रिभुज हम कुछ इस प्रकार बना देंगे, तो वहां पर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हो जाएंगी, ठीक है। अब कैसे निकाला जाए इनका क्षेत्रफल, कैसे निकाला जाए इनका क्षेत्रफल, जरा ध्यान देना। मैंने बताया था अभी इनका ये एक और ये √2 होता है, यही तो बताया था। तो जब ये एक है तो ये भी एक, क्योंकि समबाहु त्रिभुज, ये भी एक, ये √2, ये भी √2। तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात बनाना, क्या बताना है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है। पहले किसका, पहले है कर्ण वाले का, इसका पहले कौन से वाले का, कर्ण वाले का, और बाद में कौन से का, लंबवत भुजा वाले का। ऐसे h और a दिए हुए हैं, तो h और a का अनुपात क्या हो जाएगा, जरा ध्यान देना, h अनुपात a क्या हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 × a², मतलब भुजा स्क्वायर। तो इसके भुजा हुई √2 का स्क्वायर, अनुपात यहाँ पर √3/4, इसकी भुजा कितनी हुई, 1 मतलब 1 का स्क्वायर। बात समझे नहीं समझे, ये वाला इससे कैंसिल, √2 का स्क्वायर 2 और इसका अनुपात 1, तो 2:1, ठीक है। या h, अब a/h हमसे पूछा है तो a होगा 1 और अपॉन में h कितना हो गया, /2, तो ये हो जाएगा a/h का मान। बात समझ में आई नहीं आई, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया किस्म का क्वेश्चन था ये। अगर किसी बात में कोई दिक्कत तुम्हें रही हो तो मुझे अभी के अभी बता देना। ये तो मैं चलता हूँ फिर अगले क्वेश्चन पर, ठीक है भाई। रिपीट करके देखना, समझ में आ जाएगा, कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान है। वही चीज़ें हैं बनवाई हैं जो हमसे, अगर हम उनको एक आकृति में बना लेते हैं तो हम सवाल को कर लेंगे, नहीं तो हमसे सवाल नहीं हो पाएगा भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सवाल क्या है, सवाल है इकाई लंबाई की प्रत्येक 12 छड़ों का प्रयोग करके एक समकोण त्रिभुज
बनाने के लिए किया जाता है का प्रयोग एक समकोण त्रिभुज, चलो लिख देता हूं, इकाई लंबाई की प्रत्येक 12 छड़ों का प्रयोग एक समकोण त्रिभुज बनाने के लिए किया जाता है। एक समकोण त्रिभुज बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, पूछा है कि समबाहु इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सवाल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है। हमारे पास 12 इकाई, मतलब इकाई का मतलब एक मान लो, ये एक एक सेंटीमीटर, ये एक एक इकाई की, एक एक यूनिट की हमारे पास 12 छड़ हैं। एक एक यूनिट की हमारे पास 12 छड़ हैं। अब उनसे हमें क्या बनाना है, एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है? समबाहु नहीं, सॉरी, समकोण त्रिभुज। क्या बनाना है? एक समकोण त्रिभुज। अब कैसे किया जाए, बड़ा बेहतरीन सवाल है। समकोण त्रिभुज, भुजा जो है ये हमारी भुजा है, और मैंने इन भुजाओं के लिए अभी एक ट्रिपलेट्स लिखवाई थी। क्या लिखवाई थी? मैंने अभी एक ट्रिपलेट्स लिखवाई थी, बहुत सारी, याद हो तो। अब मुझे बताओ, इन 12 छड़ हैं, उनको तोड़ तोड़ के ऐसे मिला के, मतलब जोड़ जोड़ के ऐसे बना देना है। जरा ध्यान से देख लो, 3, 4 और 5, ये मैंने एक ट्रिपलेट लिखवाई थी। जरा इनको देखना, क्या ये कितनी, 3 और 4, 7 और 5, 12, क्या 12 बन रही है? नहीं बन रही। इसका मतलब ये 12 यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, कि ऐसे ऐसे बना होगा कि इसको 3 छड़ मिला के बना दिया होगा, इसको 4 छड़ बना के, और इसको 5 छड़ बना के ऐसे बना दिया होगा। ये इसकी भुजा रही होंगी। कोई दिक्कत हो, तकलीफ हो तो मुझे बता देना। भैया ये देखो, ये कैसे आएगा तुमसे, ये कैसे आएगा। हमने देखा कि जो हमारी इकाई लंबाई की छड़ है वो 12 है, तो 12 हमारा जो इनका परिमाप बनना चाहिए, इनका पूरा का जो परिमाप बनना चाहिए वो कितना बनना चाहिए? 12। तो 12 परिमाप ट्रिपलेट से हमने चेक किया कहां पर बनता है, 3, 4, 5 में बनता है। ठीक है, तो हम यहां पे इसका क्षेत्रफल अब बता ही देंगे। क्षेत्रफल कितना होगा? 1/2 आधार 3 इंटू ऊंचाई 4, कितना होगा? 3 चौक 12 का आधा, 6 स्क्वायर यूनिट। कितना दे देंगे आंसर? 6 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बता देना। आसान सवाल था, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल सवाल था। कैलकुलेशन तो बिल्कुल नहीं थी, बस टेक्निकल था, सोचना था यहां से। अगले क्वेश्चन को ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को। 11वां क्वेश्चन क्या है? एक समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है वो 4 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर थी, उसका क्षेत्रफल पूछा है। इस क्वेश्चन को तुम कर लोगे, कोई दिक्कत है नहीं इस क्वेश्चन में। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो है 35, 84 और 91। ये भुजा दे रखी है, और इन भुजाओं का क्या पूछा है? क्षेत्रफल पूछा है। का क्षेत्रफल पूछा है, ये हमारी भुजा है। ठीक है, चलिए भैया कैसे करेंगे। अब देखो, मुझे तो दिख रहा है, क्या तुम्हें भी दिख रहा है कुछ? अच्छा देखो कैसे दिख रहा है मुझे, मैंने क्या कैसे देख के तुम्हें कह दिया एकदम से कि मुझे दिख रहा है। मुझे दिख रहा है 5, 12, 13, 5, 12, 13, 5, 12, 13 दिख रहा है मुझे। क्या तुम्हें इसमें छिपा हुआ दिख रहा है? दिख रहा है नहीं दिख रहा? मुझे तो दिख रहा है। देखो 7 गुना कर दो सबका कितना कर दें? 7 गुना, 7 गुना 7 गुना 7 गुना, तो 5 सत्ते 35, 12 सत्ते 84 और 13 सत्ते 91। 35, 84, 91, क्या यही है? इसका मतलब ये क्या है? 5, 12, 13 ट्रिपलेट से ही बना एक ट्रायंगल है। ठीक है, 7 गुना। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा क्या बना देंगे, इसका एक समकोण त्रिभुज बना देंगे। इस समकोण त्रिभुज की कर्ण जो होगा 91 होगा, आधार 35 या 84 में से कोई सा भी हो जाएगा, और ऊंचाई ये हो जाएगी। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल दें? क्या हो जाएगा? 1/2 आधार हो गया 84 और इंटू ऊंचाई कितनी हो गई? 35। इससे काट देना कितनी बार? 42 बार। कितनी बार? 42 बार। 42 की गुणा 35 में करनी है। कैसे करेंगे बताओ भी, क्या तरीका होता है तुम्हारा क्या तरीका है? गुणा कैसे करोगे तुम? मेरा तरीका तो ये कहता है कि मैं इसमें से 2 निकालूं और इसको दे दूं। इसमें से 2 निकालूंगा तो ये 21 रह जाएगा, 21 दूनी 42, और इसका 2 70 हो जाएगा। 21 सत्ते
147 और एक 0, ये हो गया आंसर। तो 1470 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बता देना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 तो हमने ले लिया ना ये। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 इस त्रिभुज वाले पार्ट का लास्ट और आज की वीडियो का भी हमारा ये लास्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ध्यान देना। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, भाई ये तो खत्म पूछा सवाल है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे दिया हमें दे दिया 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमसे जो पूछा है वो पूछा है इसका परिमाप हमसे पूछा है। परिमाप मैंने बता रखा है 3 ही होता है, तो अगर हम a की वैल्यू निकाल लेंगे तो इसके आंसर को हम आसानी से कर सकते हैं। क्या होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, √3/4a² बराबर हो जाएगा 36√3। 3 से 3 के कितना बुरा कट रहा है, √3 से √3 कैंसिल कर दो तो 36 चौका 144, यानी a² की वैल्यू होगी कितनी 144। तो a बराबर कितना हो जाएगा 12, a बराबर कितना हो जाएगा 12। और जब a बराबर 12 होगा तो 12 × 3 12 तिया 36 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताओ भाई। मैंने त्रिभुज वाले क्वेश्चन के 13 क्वेश्चन, त्रिभुज वाले पार्ट के जो 13 क्वेश्चन थे वो मैंने बहुत अच्छी तरीके से तुम्हें समझा दिए हैं। बहुत सारी बेसिक से एडवांस चीज़ें मैंने तुम्हें इसमें बता दी हैं जो आगे यूज में आएंगी, आगे भी यूज में आएंगी, ठीक है। अगर किसी को कोई तकलीफ हो तो बता सकता है, ठीक है। बाकी भैया अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर तो करना है भैया, फैला देनी है आग की तरह ये वीडियो, बस जैसे फैले फैला देनी है। पता लग जाना चाहिए सबको कि हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं और एकदम बेहतरीन तरीके से हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाकी इसी नोट पर आज की क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।